Assalamualaikum viewers, so I'm Raza and you're watching Rastro Info। जैसा कि आपको पता है भाई, टर्की के अंदर मज़ेदार मौसम है और ज़बरदस्त हो रही है जनाब यहाँ ठंड। और जनवरी, फरवरी, दिसंबर से लेकर फरवरी तक यहाँ होती है जनाब स्नोफॉल और एक्सट्रीमिंग वेदर होता है, माइनस के अंदर होता है टेम्परेचर। तो आज के थंबनेल से जिस तरह आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। किसी भी आप मुल्क के अंदर हो तो वहाँ सर्वाइवल के लिए, जिस तरह डार्विन ने कहा था कि स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल टू द फिटेस्ट, यानी कि जो लोग अपनी बका के लिए जंग करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, वही लोग सर्वाइव कर सकते हैं इस दुनिया में। ठीक है, तो सर्वाइवल के लिए चाहिए होता है भाई पैसा, नोट। तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर हो तो जब आपको वहाँ रहना है, फैमिली के साथ रहना है, तो वहाँ चाहिए आपको पैसा, और पैसे के लिए करना पड़ता है काम। या तो आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो कि वहाँ आप अपना इंडिविजुअल बिजनेस स्टार्ट कर सकें, लेकिन अगर आपके पास वो पैसा नहीं है तो आपको करनी पड़ती है जॉब। ठीक है, तो हाउ टू फाइंड जॉब इन टर्की, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो जल्दी से शुरू करते हैं और उसके अंदर मैं आपको जल्दी बताऊंगा कि किस तरह तुर्किया के अंदर आके आप कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे आप यहाँ इजीली बगैर किसी की हेल्प के खुद से कैसे जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का इंफॉर्मेटिव एपिसोड। हाउ टू फाइंड जॉब इन टर्की, यही हमारा आज का टॉपिक है। कोई भी बंदा अगर किसी भी मुल्क से आता है जनाब तुर्की, तो यहाँ जो रोटी रोज़ी के मामलात हैं, जो जॉब की सिचुएशन है, जो यहाँ बिजनेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बिज़नेस के लिए आपको यहाँ पर कंपनी लॉन्च करनी पड़ती है, रजिस्टर करनी पड़ती है, और उसके बाद उसके फिर बहुत सारे स्टेप्स हैं। 5 लोग जो है वो तुर्क हायर करने पड़ते हैं। वो किसी और वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। आज का क्योंकि प्योरली टॉपिक है कि अगर आप यहाँ आकर जॉब ज्वाइन करते हैं तो उसे आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नंबर 1 से। अगर आप यहाँ आते हैं तो नॉर्मली एक दो चीज़ें मैं आपको बताऊं कि देखें, जॉब के लिए जो है वो ज़्यादातर रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने सबसे पहले यहाँ आके जनाब टर्किश लैंग्वेज के अंदर एडमिशन लेना होता है, ताकि इनिशियली लेवल की टर्किश आपको आ जाए, ताकि आप कोई भी जॉब अगर कंपनी ज्वाइन करते हैं, फैक्ट्री लेवल से लेके और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तक, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तक, किसी भी जगह आप ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको तुर्कचे यानी कि टर्किश आनी चाहिए भाई। एटलीस्ट जो है वो थोड़ी सी जो प्राइमरी लेवल की है, थोड़ी सी अपनी बात कर सकें और थोड़ी सी दूसरे बंदे की, सामने वाले की बात सुन सकें। मुझसे ज़्यादातर जो कमेंट्स के अंदर जो है वो आप लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं वो हैं। अब देखें, 2 कैटेगरी जिस तरह मैंने आपको बताई, 2-3 कैटेगरीज होती हैं कि उसके अंदर मिसाल के तौर पे एक वो बंदा आता है कि जो स्किल्ड पर्सन है, जो कि या तो उसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, डॉक्टर, इंजीनियर, व्हाटएवर, बहुत ज़्यादा जो है वो क्वालिफाइड बंदा है, तो उसके लिए जॉब का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, डेफिनेटली वो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा, लेकिन ज़्यादातर वो लोग आते हैं जो कि या तो मिडिल क्लास हैं या फिर स्किल्ड नहीं है। तो वही मुझसे पूछ रहे होते हैं कि हम किस तरह यहाँ जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो नॉन स्किल्ड बंदा है या एजुकेशन उसके पास नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे पैसा दिया और किसी तरह वो यहाँ लीगली अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, ब्राइट फ्यूचर के लिए आ जाता है, तो लाजिम है कि जो उसको जॉब करनी है तो उसको फिर ऐप्स यूज़ करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियली मैं ये बताता हूँ कि देखें, एक तरीका ये है कि आप तमाम जितने भी टर्की के शहर हैं, बड़े शहर हैं, इस्तांबुल हो गया, बुर्सा हो गया, उसके बाद आपका अंकारा हो गया, इज़मिर हो गया, फिर और दूसरे सिटीज़ हैं। ठीक है, 82 प्रोविंस हैं। इसका रकबा टर्की का जो है वो पाकिस्तान के बराबर है, लेकिन लोग नफूस जो है, पॉपुलेशन बहुत कम है पाकिस्तान से। तो मैं आपको बता रहा था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसके पूरे जो है वो यहाँ सनाई बने हुए होते हैं, यानी कि टर्किश के अंदर उसे सनाई कहते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया जिसे हम कहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया वो यहाँ बना हुआ होता है। उसके अंदर एक इंडस्ट्रियल एरिया में 600 प्लस, 800 प्लस, 1000 प्लस इस तरह से कंपनीज बनी हुई होती है पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से। ठीक है, तो नंबर 1 तो तरीका ये है कि आप डायरेक्टली वहाँ जाएं और वहाँ फिजिकली आप अटेम्प्ट करें। वहाँ रिसेप्शन बना हुआ होता है, वहाँ पे कोई खातून होगी या कोई बंदा होगा, उसको आप बताएं कि भाई मैं जॉब करना चाहता हूँ, और उनके पास अगर जो है वो स्पेस होगा तो वो फ़ौरन आपको हायर कर लेंगे। ठीक है, इनिशियली लेवल से मैं शुरू कर रहा हूँ ताकि स्टेप बाय स्टेप के अंदर जो है वो आपको समझ आ जाए कि किस तरह आप जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये है जिसके अंदर आपको किसी के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी
किसी बंदे की मदद की ज़रूरत नहीं है, फिज़िकली आप खुद उसे कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 क्या है कि आप एक दो यहाँ अगर आपके दोस्त बन जाते हैं, ठीक है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने नेबर्स के अंदर जहाँ आपने स्टे किया है, जहाँ आपने घर लिया है, वहाँ जो आपके हल्का अबाबिक बन जाता है, तो उनसे आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर हर बंदा करता है काम, हर बंदा करता है जॉब। हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, बेटा, बेटी सब जॉब करते हैं भाई, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत कश ये माशरा है, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। तो उनके रेफरेंस से आप किसी भी जगह जाके जॉब कर सकते हैं जनाब ज्वाइन। तो ये तो था जनाब पहला तरीका जो मैंने आपको बताया। बहुत ज़्यादा हसीन ये मुल्क है, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। अब हम चलते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 के ऊपर मैंने रखा है, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ आते हैं, आने के बाद आपने सबसे पहले जो है वो ये करना है कि सर्चिंग करनी है जो वेबसाइट्स हैं, जो आपकी एप्स हैं, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त जो ऐप है यहाँ का जॉब फाइंडिंग के हवाले से, वो है सही बंधन, ठीक है। अच्छा, वो सिर्फ जॉब के लिए नहीं है, वो ईच एंड एवरीथिंग के लिए है। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी लेते हैं या उसे सेल करते हैं, आपको घर चाहिए, ख़रीदना है या उसको सेल करना है, तो वो सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। उसके साथ साथ उसके अंदर जो है वो होता है जनाब जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, उस ऐप की जो है वो उसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं कि ये ऐप तो बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन वो होती है टर्किश लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। लेकिन उसके अंदर सेटिंग के अंदर जाके आप उसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, आप उसको इंग्लिश के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। सारी कैटेगरीज आपके सामने आ जाएंगी। उसके बाद जस्ट आप अपने जॉब सर्चिंग को आप क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा ड्राइविंग का एक्सपर्ट है, या कोई प्लम्बर है, या कोई इलेक्ट्रिशियन है, या कोई और उसके पास स्किल हैं, या फॉर एग्जांपल वेल्डिंग का काम उससे आता है, या वट एवर कोई भी स्किल अगर उसके पास है, तो वो कैटेगरी वाइज जो है वो उसके अंदर ऑप्शन होता है। वहाँ जाके आप इजीली आप उस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके लिए लेकिन जो है वो चाहिए होता है CV, ठीक है। सबसे पहले आपको अच्छा सा एक CV बनाना होगा, प्रीवियस आपका जो है जो भी आपका एक्सपीरियंस है उस वो आपको उसके अंदर मेंशन करना होगा, ठीक है। और फिर एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जो है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपके पास स्किल है, ठीक है ना। तो ये आपके स्किल से रिलेटेड हो गई। अच्छा, अब जो आप लोग पूछते हैं कि यार नॉन स्किल के लिए चाहिए कौन कौन सी जो है वो वैकेंसीज हैं, तो नॉन स्किल्स के लिए होती हैं जनाब अच्छा, ये तो मैंने एक नॉन स्किल पे मैं बाद में आता हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ कि ये तो बहुत फेमस ऐप थी जो कि बहुत सारे दूसरे लोग भी आपको बता रहे होते हैं, लेकिन रास्टोर इन्फो के ऊपर मेरी मजबूरी है कि मुझे आपको कुछ नई नई चीज़ें बतानी होती हैं जो कि बाज़ दूसरे चैनल्स के ऊपर आपको नहीं मिलेंगी। तो वो इम्पोर्टेंट ऐप है जनाब इशिन ओलसन के नाम से, ये अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये वो ऐप है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी आपके लिए जॉब फाइंडिंग के हवाले से, ठीक है। ये अभी तक आपको अगर किसी भी चैनल के ऊपर अगर नहीं मिली है तो रज़ा भाई को दुआओं के अंदर याद रखिएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग करते हैं मुझसे प्यार, ठीक है। तो ये इशिन ओलसन, इश एक्चुअली जो है वो इश कहते हैं काम को, टर्किश के अंदर वर्क काम, उसको टर्किश के अंदर कहते हैं इश, ठीक है। इश ओलसन इसके नाम से ये ऐप है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो दो तरीके से आप फाइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 ये है कि उसके अंदर जो भी जॉब आती है उस जॉब के साथ उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है, तो डायरेक्टली आप जो है वो ऑनर को कॉल करके उससे अपनी सैलरी की या जो भी वो आपको मराद दे रहा है, टाइमिंग क्या है, खाना पीना उसके अंदर है या नहीं है, सिक्योरिटी वो आपका कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें आप उससे मामला तय करके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जिस तरह अगर टर्किश नहीं आती तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो उसके ऊपर मैसेज का ऑप्शन होता है, मैसेज के ऑप्शन को आप क्लिक करें, ठीक है। और जो भी आपने उससे पूछना है, ठीक है, जॉब के मुतालिक जो भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है या आप इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली उस जॉब के लिए, तो उस एक पैराग्राफ को जो है वो गूगल ट्रांसलेट के अंदर जो है वो पहले आप उसकी ट्रांसलेशन कर लें, ठीक है। वो टर्किश के अंदर ट्रांसलेट हो जाएगा। टर्किश के अंदर ट्रांसलेट होने के बाद जनाब आप उस ऐप के अंदर उस ऑनर से बात कर सकते हैं कि मतलब कि मैं इंटरेस्टेड हूँ इस जॉब के लिए, ठीक है। वो आपको सैलरी बताएगा, आपको टाइम बताएगा, उस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर आपने जाना है उसके पास और ज्वाइन कर लेनी है वो जॉब, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर के ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ये वो हिडन ऐप है जो यहाँ फॉरेनर्स को नहीं पता होती। ये ऐप सिर्फ और सिर्फ यहाँ का लोकल जो तुर्क है वो इस्तेमाल करता है, तो ये मैंने आपके साथ शेयर करी, ठीक है। इसके अलावा फिर बाकी की वेबसाइट की अगर बात करें तो उसके अंदर जो है वो career.net है,
ठीक है। उसके अलावा indeed.net.com ये अभी आपके सामने आ रहा है। तो ये 2-3 ऐप्स हैं जो कि आप इजीली जो है वो इनके ऊपर लिंक्डइन वगैरह ये बहुत फेमस जो है वो वर्ल्ड वाइड जो ऐप्स हैं, इसके थ्रू भी आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सेकंड ऑप्शन जो कि आपकी जॉब फाइंडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है वो रहेगा जनाब फ़ायदेमंद। तो जल्दी से चलते हैं अब नंबर 3 ऑप्शन की तरफ, नंबर 3 की तरफ। जी दोस्तों, तो ठंड है भाई बहुत ज़्यादा, इसलिए थोड़ा सा मैं बैठ गया हूँ। और अब मैं आपको जो है वो नंबर 3 जो मैंने आपको बताया कि अब मैं नंबर 3 के ऊपर आपको जो है वो तरीक़ेकार बताने लगा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप नंबर 1 भी नहीं कर पा रहे, नंबर 2 के ऊपर भी जो है वो आप सर्च नहीं कर पा रहे जॉब, तो नंबर 3 का जो है वो उससे भी ज़्यादा आसान तरीका है। ठीक है, अच्छा नंबर 3 के ऊपर जो है वो क्या है कि अभी दो ऑप्शन जो मैंने बताया वो मैंने आपको ग्रॉस रूट से जो है वो ऊपर की तरफ बताया। अब मैं आपको थोड़ा सा अपर लेवल से और नीचे तक जो है वो बताने की कोशिश करता हूँ कि वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक फिजियोथेरापिस्ट हैं, तो फिजियोथेरापी की बड़ी डिमांड है भाई टर्की के अंदर। हर तीसरे से चौथा बंदा उसको बैकबोन प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। उसके लिए बहुत आसान तरीका ये है कि यहाँ पर आने के बाद वो जस्ट ये डाले कि फिजियोथेरापिस्ट जॉब इन टर्की। ठीक है, गूगल के ऊपर जस्ट आप ये डालें तो वो सारी वेबसाइट्स आपके पास खुल जाएंगी। वो कंपनीज जो डायरेक्टली उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ वो आपके पास जो है वो खुल जाएंगी गूगल के ऊपर, और उसको क्लिक करके उसके ऊपर डायरेक्टली जो है वो आप उधर CV अपलोड करके आप उसको कर सकते हैं जनाब ज्वाइन। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हार्डवेयर इंजीनियर है, या IT से रिलेटेड अगर उसके पास कोई अच्छी क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो वो भी इस प्रोसीजर से आराम से टर्की के अंदर, तुर्किया के अंदर कर सकता है जनाब जॉब फाइंड। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से जो है वो फॉर एग्जांपल कोई बंदा ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर की पूरी दुनिया के अंदर जो है वो हमेशा बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। उसी तरीके से टर्की के अंदर भी जो है वो ट्रक चलाने वाले बंदे की, ट्रक ड्राइवर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बहुत हाई फाई सैलरीज उसकी होती है। नॉर्मली एक बंदे की जो सैलरी होती है उसके हिसाब से कम उसको 3 सैलरीज मिल रही होती हैं। ठीक है, क्यों, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो अगर प्लम्बरी का किसी को काम आता है तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पैसे कमा सकता है। इसी तरीके से अगर वो स्कूल टीचर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ आपकी इंग्लिश अच्छी है, ठीक है, तो उसमें भी आपको जो है वो जॉब इजीली यहाँ मिल सकती है। आप एज ए ट्रांसलेटर कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, किसी स्कूल के अंदर आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं एज ए इंग्लिश टीचर। ठीक है, उसमें भी आपकी सैलरी बहुत अच्छी होती है, टाइमिंग कम होती है, सैलरी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो इस जॉब को भी आप जो है वो या तो ऐप्स के थ्रू जो मैंने आपको बताई, या फिर जो है वो इस तरह डायरेक्टली गूगल पर आप जो है वो डालें कि टीचिंग जॉब इन टर्की। ठीक है, तो उसमें भी आपको जो है वो जो स्कूल्स होते हैं या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या तालीमी इदारे होते हैं, तो उनकी अपनी वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइट्स के ऊपर जाके आप कर सकते हैं जनाब जॉब ज्वाइन। जी दोस्तों, तो इन्फॉर्मेशन के लिए होती हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो है वो प्रॉब्लम ये होती है कि वीडियो हो जाती है लंबी, तो फिर वीडियो को शॉर्ट भी रखना होता है। तो इसलिए भाई जल्दी जल्दी मैं सम अप करता हूँ। अगर आप हैं पाकिस्तान में, आप हैं इंडिया में, आप हैं नेपाल में, आप एशियन किसी भी कंट्री के अंदर हैं, ठीक है, तो आप अपनी कंट्री से भी उस जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने नंबर 3 तरीका बताया आपको कि आप अपने स्किल से, फॉर एग्जांपल आपका जो भी प्रोफेशन है उस प्रोफेशन से रिलेटेड आप फॉर एग्जांपल आप हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आप डालें सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब्स इन टर्की। ठीक है, तुर्किया। तो वो क्या होता है कि फिर वो जो कंपनीज, जो ऑथेंटिक कंपनीज होती हैं, जो अपनी प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डालती हैं जनाब जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उसको अगर आप डायरेक्टली अप्रोच करेंगे तो सबसे बड़ा उसका फ़ायदा ये होगा कि बीच में आपको कोई एजेंट नहीं है, किसी को आपको पैसे नहीं देने, आप डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि फिर वो उसी हिसाब से उस कंपनी में आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे वो आपका सिक्योरिटी जो होता है, जो आपका चरिश्मा एजेंट होता है, वर्क परमिट, उसके साथ आपको ऑफ़र करते हैं। फिर सैलरी के अंदर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं कि मतलब वो आपको कितनी सैलरी ऑफ़र कर रहे हैं और आपने कितनी सैलरी लेनी है। ठीक है, तो वो एक ऑथेंटिक रिसोर्स होती है कि जिसके अंदर बीच में कोई भी प्रॉब्लम का चांस नहीं होता। ठीक है, तो जो भी मेरे क्वालिफाइड भाई हैं पाकिस्तानी, इंडियन और दूसरी कंट्री से, तो वो इस तरीके से भी वहाँ से अपनी कंट्री से डायरेक्ट उस
वर्क वीज़े को अप्लाई करें। ठीक है, जिस तरह लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि स्कैम बहुत ज़्यादा है भाई, वहाँ से 5-5, 8-8 लाख, 10-10 लाख जो है वो लोगों से ले लेते हैं वर्क वीज़ा के नाम के ऊपर। उसके बाद यहाँ आने के बाद 3 महीने 4 महीने के अंदर वो बंदा हो जाता है फारिग। ठीक है, उसका वर्क परमिट भी हो जाता है फारिग, क्योंकि लैंग्वेज उसको आती नहीं है, दूसरी जगह उसको जॉब मिलती नहीं है, दोस्त का कोई होता नहीं है। तो इसलिए जो है वो आप बिल्कुल बी केयरफुल, इन सारी चीज़ों को अपने जहन के अंदर रखें। ठीक है, या अगर आप अपनी होम कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर भी जो है वो प्रॉपर ऑथेंटिक जो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू करें। ठीक है, या फिर अगर आप यहाँ आ चुके हैं और आपने यहाँ पे टीआरसी ले लिया है और आप जॉब फाइंडिंग कर रहे हैं, तो आप इन 2-3 तरीक़ों से ईजीली यहाँ कर सकते हैं जनाब जॉब ज्वाइन। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो इसको दूसरों के साथ शेयर करें। जुड़े रहें रास्ता इन्फो के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। उस वक्त तक अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, जज़ाक अल्लाह।